नमस्कार। सोचिए, दो इंसान हैं। दोनों सुबह एक ही वक्त उठते हैं। दोनों ही मेहनत करते हैं, लेकिन एक के पास पैसा आता रहता है और दूसरा हमेशा पैसों की कमी से जूझता रहता है। क्या वजह है? मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं। राज छुपा है उनके विचारों में। आज हम खोलने जा रहे हैं धन का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। रोंडा बर्न कहती है, पैसा केवल कागज नहीं, यह एक ऊर्जा है। जैसे रेडियो का स्टेशन, वैसे ही आपके विचार भी तरंगे भेजते हैं। अगर आप कमी की तरंग भेजेंगे, तो ब्रह्मांड आपको और कमी देगा। अगर आप समृद्धि की तरंग भेजेंगे, तो ब्रह्मांड आपको धन, अवसर और संपन्नता लाकर देगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में आए, तो पहले से ही धनी महसूस करना शुरू कीजिए। सुबह उठकर कहिए, मैं समृद्ध हूँ। धन मेरे जीवन में सहजता से बह रहा है। खर्च करते वक्त डरिए मत। कहिए, मैं जितना खर्च करता हूँ, उससे कई गुना वापस आता है। बैंक अकाउंट देखकर घबराइए मत। कहिए, मेरे खाते में धन बढ़ रहा है। याद रखिए, आपका मन ही आपका बैंक है। पहले मन भरिए, फिर जीवन में धन आएगा। धन को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है कृतज्ञता। सोचिए, जब कोई बच्चा आपके दिए छोटे से तोहफे पर भी बार बार थैंक यू कहे, तो क्या आपका मन नहीं होता उसे और देने का? ब्रह्मांड भी बिल्कुल वैसा ही करता है। आपके पास जितना भी है, चाहे 50 रुपए ही क्यों ना हो, उसके लिए दिल से आभार जताइए। जैसे ही आप धन्यवाद कहना शुरू करेंगे, आपके जीवन में और ज्यादा धन आने लगेगा। हमारे समाज में कहा जाता है, पैसा गंदा है, पैसा बुराई की जड़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ एक साधन है। अगर आपके मन में विश्वास है कि पैसा बुरा है, तो अवचेतन रूप से आप उसे खुद से दूर कर देंगे। लेकिन जब आप मानेंगे कि पैसा अच्छाई लाने का जरिया है, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक धन देगा। कहें, पैसा मेरे लिए अच्छाई का साधन है और यह सहजता से मेरे जीवन में बह रहा है। द सीक्रेट में एक शक्तिशाली अभ्यास बताया गया है, यूनिवर्स बैंक चेक का। आप एक चेक पर वह राशि लिखिए जो आप पाना चाहते हैं। उसे दीवार पर लगाइए। हर दिन देखिए, महसूस कीजिए जैसे वह राशि आपके पास है। जिम कैरी, हॉलीवुड अभिनेता, ने यही अभ्यास किया। उसने खुद को 10 मिलियन का चेक लिखा। सालों तक उसने विश्वास रखा और कुछ समय बाद उसे अपनी फिल्म से ठीक उतनी ही राशि मिली। यानी ब्रह्मांड ने उसके विश्वास का जवाब दिया। बचपन से आपने सुना होगा, क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? असल में यह वाक्य हमें मेहनत और कठिनाई से जोड़ता है। लेकिन सोचिए, पैसा पेड़ पर नहीं लगता, पर पैसा भी पेड़ की तरह ही है। जैसे पेड़ को उगाने के लिए पहले बीज बोना पड़ता है, वैसे ही पैसे के लिए विचार और विश्वास के बीज बोने पड़ते हैं। अगर कोई कहे कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, तो मुस्कुराकर कहिए, हाँ, लेकिन मेरे विचार ही मेरे लिए पेड़ है। मैं जितना आभार और समृद्धि के बीज बोऊंगा, उतना ही धन मेरे जीवन में फल देगा। पैसा कमाने की शुरुआत विचारों की मिट्टी से होती है। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन ये आधी सच्चाई है। हाँ, कभी कभी पूंजी चाहिए होती है, लेकिन असली धन का स्रोत आपके विचार और आपकी कल्पना है। दुनिया के सबसे बड़े और अमीर लोग शुरू में शून्य से ही उठे। उन्होंने अपने विचारों से अवसर पैदा किए।
कितनी बार हम कहते हैं ये बहुत महंगा है, मैं खर्च नहीं उठा सकता। पर यह वाक्य ब्रह्मांड को संदेश देता है कि मेरे पास कमी है और ब्रह्मांड उसी कमी को और बढ़ाता है। इस वाक्य को बदल दीजिए। मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता कहने के बजाय कहिए, अभी यह मेरी प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन मैं इसे आसानी से वहन कर सकता हूँ। इस बदलाव से आपका अवचेतन मन कमी के बजाय संभावना पर ध्यान देने लगता है और अचानक अवसर खुलने लगते हैं। हमारे मन में अक्सर ये भावना आती है, देखो ये अमीर कितना दिखावा करता है, या ये अमीर लोग लालची होते हैं। याद रखिए, अगर आप अमीरों से घृणा करेंगे तो आपका अवचेतन मन कहेगा धन बुरी चीज है और धनवान होना बुरा है। और अगर आपके मन में यह धारणा है कि धन बुरा है, तो धन आपके पास क्यों आएगा? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति हर दिन अपने अमीर पड़ोसी को कोसता था। वह सोचता था, कैसा घमंडी है, पता नहीं इतना पैसा कहाँ से लाता है। पर जब तक उसके मन में यह ईर्ष्या और घृणा रही, तब तक उसके जीवन में समृद्धि नहीं आई। फिर एक दिन उसने फैसला किया, मैं इससे सीखूंगा। अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल गया और पैसा उसकी ओर आने लगा। इसलिए अमीर को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, प्रेरणा लीजिए। इन नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए कुछ अभ्यास कीजिए। पैसे खर्च करते वक्त कहिए, ये खर्च कई गुना होकर मेरे पास लौट रहा है। अमीर व्यक्ति को देखकर मन ही मन कहिए, अगर उसके पास है तो मेरे पास भी आसानी से आएगा। तो अगली बार जब कोई कहे, क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं, तो आप मुस्कुरा कर कहिए, हाँ, मेरे विचार ही पेड़ हैं और मैं रोज समृद्धि के बीज बो रहा हूँ। जब आप इन गलत मान्यताओं को छोड़ देंगे और समृद्धि की सोच अपनाएंगे, तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक और जरूरी चीज, क्या आपने सुना है, पैसा पाने के लिए पैसा दो? लेकिन क्या सचमुच पैसा देने से पैसा आता है? और क्या दान और त्याग एक ही चीज है? तो आज हम इस रहस्य को खोलेंगे। ब्रह्मांड का नियम है, जितना दोगे उतना लौटेगा। यह नियम सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और दयालुता पर भी लागू होता है। जब आप किसी को पैसे देते हैं, तो आपके भीतर एक तरंग उठती है, समृद्धि की तरंग। आपका अचेतन मन मानता है, मेरे पास इतना है कि मैं दे सकता हूँ। और यही सोच आपके जीवन में और ज्यादा पैसा खींच कर लाती है। यानी देने का अर्थ है खुद को कमी नहीं, बल्कि प्रचुरता में रखना। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यापारी मंदिर से बाहर निकला। भीख मांगने वाला बोला, कुछ दे दीजिए। व्यापारी के पास केवल 5 का सिक्का था। उसने सिक्का दिया और मन ही मन बोला, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। उस दिन से उसके व्यापार में अप्रत्याशित लाभ आने लगे, क्योंकि उसने पैसे देने में डर नहीं किया। उसने समृद्धि की तरंग भेजी। यहाँ एक गहरी बात है, दान और त्याग में अंतर है। जब आप खुशी और कृतज्ञता से देते हैं, तो यह ब्रह्मांड को संदेश देता है, मेरे पास प्रचुरता है। यह क्रिया समृद्धि को बढ़ाती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को घृणा या डर से या मजबूरी में देते हैं, तो यह कमी और नकारात्मकता की तरंग पैदा करता है। त्याग अपने भीतर कमी की भावना को मजबूत करता है, जिससे पैसा और दूर भागता है। अंतर यह है कि दान आशीर्वाद देता है और त्याग दरवाजे को बंद कर देता है। हर बार
जब आप किसी को दें, चाहे 1 ही रुपया क्यों न दें, मन ही मन कहिए, यह मेरे पास कई गुना होकर लौट रहा है। इस तरह आप देने और पाने का चक्र सक्रिय करते हैं। पैसा नदी की तरह है, बहता है तो ताजा रहता है। अगर आप उसे रोक लेंगे तो वह सड़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बहाएंगे तो और नदियां मिलेंगी और प्रवाह बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए, देना तभी धनवान बनाता है जब उसमें खुशी और आभार हो। अगर आप डर या मजबूरी से देते हैं, तो यह त्याग जैसा हो जाता है और ब्रह्मांड आपके डर को ही और लौटाता है। इसीलिए दें तो हंसकर दीजिए, दिल से दीजिए, यही सच्चा दान है। तो रहस्य यही है, धन को रोकिए मत, उसे बहने दीजिए, दान कीजिए, त्याग मत कीजिए। जब भी दें, खुशी से दें और विश्वास रखें कि यह कई गुना होकर लौटेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जितना दोगे उतना पाओगे। और अब यह आपके हाथ में है, आप कमी में रहना चाहते हैं या प्रचुरता के प्रवाह में। तो दोस्तों, धन का रहस्य तो आपने जान लिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। अगले अध्याय में खुलेंगे वो राज जिनसे न सिर्फ पैसा बल्कि रिश्ते, सफलता और पूरी जिंदगी आपके आदेश पर झुक जाएगी। तैयार रहिए, अगला हिस्सा आपकी सोच की दुनिया बदल देगा। तो दोस्तों, सुनते रहिए बोलती किताबें। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।